नेक्स्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया गेम चेंजर जो है वो हम लोग मूव करने वाले हैं। इस गेम चेंजर की असलियत भी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। लॉज ऑफ मोशन को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा सिग्निफिकेंस पूरी की पूरी मैकेनिक्स के अंदर जो है वो रखते हैं, फिजिक्स का पार्ट जिसके अंदर हम लोग इस तरह के न्यूटन के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी सबसे पहले जो है वो देखने वाले हैं, और इसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। देखा, काम करने से पहले ही आपको समझा चुका हूं। यही जो है वो आम आदमी एकेडमी की खासियत है, आपको पता भी नहीं है और आपको समझा भी दिया गया है। लॉज ऑफ मोशन को पढ़ो जरा। लॉज ऑफ मोशन आपको एकदम से जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। बॉडी रुकी रहना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि इनर्शिया। दूसरा, बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। चल रही है तो वो चलते रहना पसंद करेगी। डायरेक्शन में अगर सेम में मूव करे तो वो सेम डायरेक्शन में रहना जो है वो पसंद करेगी। क्यों? कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जब तक कि, कब तक? बिल्कुल कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एंड कंटिन्यूज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तीनों चीजें आ गई। कौन कौन सी? रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तीनों इनर्शिया के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके कब तक ये इनर्शिया कब तक फॉलो हो रहा है? जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लग रहा, तभी तक। अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगेगा तो बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, बॉडी का मोशन भी चेंज होगा। रेस्ट से मोशन पे भी आएगी, मोशन से जो है वो रेस्ट पे भी आएगी। लेकिन ये लॉ तभी और तभी वैलिड है जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी एट रेस्ट unless until any external forces applied on the body। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये कब हो सकता है? क्या फुद्दू था न्यूटन ना, मतलब जमीलुल आदमी, बेकार, घटिया। अब समझाता हूं क्यों। मैं घटिया नहीं बोल रहा, फंडे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहां तक अगर समझ रहे हो तो ठीक है, सब कुछ है। लॉ पता लग गया, लॉ पता लग गया, लॉ पता। भाई घंटा नहीं पता लगा तुम्हें, लॉ कुछ ना पता लगा। ध्यान से समझो लॉ है क्या, अंडरस्टैंड करना। क्या? एफ एक्सटर्नल जीरो। भाई कब होता है एफ एक्सटर्नल जीरो? मेरे को बता दो। इस पूरी धरती पे कहां पे, एक मिनट पूरी फीलिंग के साथ, इस पूरी धरती पे कौन सी ऐसी जगह है जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है? भाई ग्रेविटी तो हर जगह लग रही, चल रहे हैं तो फ्रिक्शन लग रहा है। भाई लॉ तो वैलिड ही नहीं है, ये तो फुद्दू बना के चला गया मेरे को लगता है न्यूटन। नहीं समझे? वो कह गया जब एक्सटर्नल फोर्स, तो वही बात होगी, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। अबे क्या होगा? अगर मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बना तो मैं ऐसा करूंगा, फीलिंग है। अगर जिसको बोलते हैं कैटरीना कैफ की शादी ना हुई होती तो मैं उसे प्रपोज करता, फीलिंग है। यार क्या घटिया फीलिंग है क्या ये लॉ? क्या ये लॉ फीलिंग है? ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है भैया अर्थ के ऊपर जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो लग रहा हो। बताओ कौन सी जगह? हर जगह ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींच रही है, हर जगह जूते घिस रहे हैं आपके, फ्रिक्शन जो है वो आपके ऊपर लग रहा है। कोई ऐसी जगह बता दो जहां पे आप मूव कर रहे हो और आप पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है ही नहीं भाई ऐसी कोई जगह। फिर ये कौन सा लॉ है भाई? ये प्योर इमेजिनेशन है। ये लॉ प्योर इमेजिनेशन है कि अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता, या अगर तो वो बॉडी रेस्ट पे रहती। अगर वो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता तो वो बॉडी मोशन में रहती, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता तो ना, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो लग ही नहीं रहा, हर जगह तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। फिर ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा हो रहा होता तो ये होता। वही बात है, बिल्कुल एकदम सही समझ रहे हो। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। कब भाई? कब बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट? कब? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। भाई एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है ही नहीं। कहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो? मेरे को कोई ऐसी जगह बता दो इस धरती के ऊपर जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये धरती पे लॉ वैलिड ही नहीं है। ऐसा है क्या? हर जगह धरती घूम रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, सन धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, मून धरती को अपनी तरफ खींच रहा है। हर जगह फोर्सेस लग रहे हैं, हर जगह फोर्सेस लग रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स अर्थ के ऊपर जो है वो जीरो। नहीं बताओ, मतलब क्या मजाक हो रहा है? ये चार लोग पूछने वाले हैं क्या आपसे आके इस चीज को कि भाई कैसे हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स जीरो? कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई सोच ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा। अंडरस्टैंड करो, प्योर इमेजिनेशन कि न्यूटन ने फील किया इस चीज को। फीलिंग, प्योर फीलिंग है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता तो ये होता, ये फीलिंग है न्यूटन का।
ये लॉ वैलिडिटी इसका बहुत 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 डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह के सिनेरियोस को फाइंड आउट करना, जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। कौन सी जगह जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है? ब्रह्मांड में रह रहे हैं भाई हम लोग, हर चीज एक साइड पे भाई लॉ दे रहे हैं हम लोग। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर बॉडी विद सम फोर्स, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद एक लॉ दे रहे हैं, अगर फोर्स जीरो होता तो न्यूटन का ये वाला लॉ वैलिड होता। ठीक है भाई, ये हमारी सरकारी जुमलों की तरह है, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक्सटर्नल फोर्स कहीं जीरो है नहीं, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वैलिडिटी सिर्फ यही है। ठीक है, अगर ऐसा ढूंढ लो तुम लोग जहां पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो मुझे भी बताना, हम वहां पे इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ फीलिंग है, अगर होता बिल्कुल सही है, अगर हो रहा होता तो वो वैलिडिटी उसकी एकदम से जो है वो श्योर होती। बिल्कुल ठीक था न्यूटन। हम न्यूटन को गलत ना कहें, नहीं तो कई आगे यूट्यूबर जो अपने को गाली देने लगेंगे। वो ठीक है भाई, उसने सही कहा, अगर जीरो होता तो वो सही। फीलिंग इट इज अ फीलिंग, इट इज नॉट अ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इट इज अ फीलिंग ऑफ मोशन। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये लिख लो भाई, पेपर में लिखना पड़ेगा आपको। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर देता है।